हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल दैट इज स्टडी जीन्स। आज हम करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं 18 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक के लिए। ये हमारी वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज़ है जो हम हर संडे आपके लिए लाते हैं। इससे पहले भी हमने अगस्त मंथ से ये सीरीज़ स्टार्ट करी थी, तो आपको पूरी के पूरे करंट अफेयर्स अगस्त सितंबर मंथ के आपको चैनल पर मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, मैं लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको इंस्टाग्राम पर मिलेगा, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल करंट अफेयर से। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अकॉर्डेड महारत्ना स्टेटस टू द स्टेट ओन्ड पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। देखिए, गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ जो रेवेन्यू जनरेटिंग जो हाई रेवेन्यू जनरेटिंग कंपनीज होती हैं, उन्हें क्लासिफाइड किया जाता है इन महारत्ना, नवरत्नास एंड मिनी रत्नास। ठीक है, सो अभी अभी हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को इसका स्टेटस प्रोवाइड किया गया है, इसको महारत्ना में शामिल किया गया है। ठीक है, सो फिलहाल आप इतना याद रख लीजिए कि हम इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 11 महारत्ना कंपनीज हैं, 13 नवरत्नास एंड 73 मिनी रत्नास कंपनी है। ये सेंटर और स्टेट के मिला के भी हो सकती हैं, मतलब सेंटर भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, सेंटर की भी शेयर होल्डिंग हो सकती है और स्टेट की भी शेयर होल्डिंग हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैज़ लॉन्च्ड अ रिवार्डिंग स्कीम फॉर ग्रांट ऑफ अवार्ड टू द गुड स्मार्टियन। ठीक है, तो ये एक्चुअल में है क्या कि रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे ने जो है, मिनिस्ट्री ने एक एक तरह से स्कीम निकाली है कि जो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं ऑन रोड, ठीक है, जो उनकी हेल्प करेगा और उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाएगा। ठीक है, सो उन्हें ये अवार्ड मिलेगा और इसके लिए मतलब कि इस अवार्ड के थ्रू उन्हें कुछ कैश प्राइज भी मिलेगा 5000 पर पर्सन के हिसाब से, जो जो बंदे सिलेक्ट होते हैं इस स्कीम के अंदर। ठीक है, सो याद रख लीजिए आप। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो है, देखिए शायद मैंने कुछ गलती कर दी है, रोड ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के जो हैं यूनियन मिनिस्ट्री किसके पास है? नितिन गडकरी जी के पास है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इंडिया जो है वो री इलेक्टेड हुआ है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, फॉर 2020 टू 2024 टर्म्स। ठीक है, मतलब कि 2022 से लेकर 2024 टर्म्स तक के लिए, विद द ओवरवेलमिंग मेजोरिटी इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, तो क्या होता है जब भी कोई री इलेक्ट होता है तो उसके लिए वोटिंग होती है। ठीक है, वैसे ही जो हुई है, तो इंडिया जो है वो काफ़ी हाई मेजोरिटी से जो है वो पास हुआ है और इंडिया री इलेक्टेड हुआ है ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए। ठीक है, याद रख लीजिए कौन सा ईयर है, ठीक है, कितने सालों के लिए हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। एज पर द गवर्नमेंट्स न्यू रूल, द gestational limit for termination of the pregnancy in India has been increased to 24 weeks. Earlier the limit was 20 weeks. देखिए क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट में आपको पता ही होगा कि अबॉर्शन कुछ एक टाइम पीरियड के बाद अबॉर्शन करवाना जो है वो एक इलीगल है। ठीक है, सो हाल ही में गवर्नमेंट ने इस टेन्योर को पहले 20 वीक्स के लिए रखा था, अब इंक्रीज करके 24 वीक्स कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नीति आयोग एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया हैव कोलैबोरेटेड टू लॉन्च अ हैंडबुक टाइटल्ड नीति आयोग यूएनडीपी हैंडबुक ऑन सस्टेनेबल अर्बन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, सो नीति आयोग और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया का ये कोलैबोरेशन है। ठीक है, और ये लॉन्च कर रहे हैं कि हैंडबुक जिस टाइटल है नीति आयोग यूएनडीपी हैंडबुक टू ऑन सस्टेनेबल अर्बन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये करेंगे क्या इसके अंदर? ये प्रमोट करेंगे सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। ठीक है, प्लास्टिक को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे उसका रीयूटिलाइज रिसाइकिल किया जा सकता है उसे। ठीक है, सो उसके लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नीति आयोग ने कोलैबोरेट किया है इसरो के साथ और ये लॉन्च करेंगे जियो सेप्टिकल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, बिल्कुल याद रख लीजिए आप, स्टार मार्क भी कर लीजिए अगर कहीं पे आप नोट्स बना रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप अ Vishwakarma Vatika at every Hunar Huts to promote, preserve, and promote India's glorious legacy of centuries-old skills of artisans and craftsmen। ठीक है, सो क्या है, विश्वकर्मा वाटिका जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाने जा रही है। हर एक हुनर हट्स आपको पता ही होगा, जो कि हमारे जो ट्रेडिशनल हमारे पुरानी कुछ स्किल्स हैं, ठीक है, जैसे कहीं का कोई चीज़ फेमस है वो वहाँ पे दिखाई जाती है। हर एक चीज़ हुनर हट्स में बहुत कुछ दिखाया जाता है कि जो भी हमारी लुप्त होने वाली कलाएं हैं वो बताई जाती हैं। ठीक है, जो काफ़ी इस टाइम डेंजरस है, मतलब लोगों ने छोड़ ही दिया है वो काम करना अब। ठीक है, उस तरह के हुनर हट्स जो है ताकि प्रमोट किया जाए और इनसे आमदनी भी हो। ठीक है, सो उसमें अब क्या है कि विश्वकर्मा वाटिकास जो हैं वो हर हुनर हाट्स में लगाई जाएंगी। ठीक है, तो इसका कारण क्या है इसके लिए, ये प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना और प्रमोट करना इंडिया की ग्लोरियस लेगेसी ऑफ सेंचुरीज ओल्ड स्किल्स ऑफ आर्टिशन। ठीक है, जो कि बहुत ही पुरानी स्किल्स हैं आर्टिशंस की, आर्टिस्ट की, ठीक है, और क्राफ्ट्समैन की, उन्हें बचाना है। ठीक है, और ऐसी पहली विश्वकर्मा वाटिका जो है वो कहाँ पे स्थापित की जा रही है, हुनर हट एट रामपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, रामपुर की हुनर हट उत्तर प्रदेश में जो है, ठीक है, वहाँ पे ये सेटअप की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की। तो सबसे पहले है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन हैज़ बीन अनवील्ड इन हैम्बर्ग इन जर्मनी। ठीक है, सो जर्मनी के हैम्बर्ग में पहली दुनिया की ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन जो है वो दिखाई गई है। ठीक है, और याद रख लीजिए जर्मनी की जो कैपिटल है वो बर्लिन है और करेंसी जो है वो यूरो है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जोनस घर स्टोर हैज़ बिन स्वर्न इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे। ठीक है, तो नॉर्वे के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं जॉन्स घर स्टोर। ठीक है, तो याद रख लीजिए आप, और कैपिटल है वहाँ नॉर्वे की ओस्लो और करेंसी है क्रोनर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, द यूएस स्पेस एजेंसी नासा हैज़ लॉन्च्ड अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मिशन कॉल्ड ल्यूसी मिशन टू स्टडी जुपिटर्स ट्रोजन एस्ट्रॉयड। ठीक है, सो नासा ने एक मिशन लॉन्च किया है ल्यूसी मिशन नाम से। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये स्टडी करेगा जुपिटर्स का ट्रोजन एस्ट्रॉयड। ठीक है, जुपिटर के बाहर जो ट्रोजन एस्ट्रॉयड है, ठीक है, उसे स्टडी करेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका हैज साउट अ 500 मिलियन यूएस डॉलर क्रेडिट लाइन फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो श्रीलंका ने जो है, आपको पता ही होगा श्रीलंका जो इस टाइम चल रही है वो फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस से जूझ रही है। ठीक है, सो इसने इंडिया से 500 मिलियन यूएस डॉलर का जो है एक तरह से लोन लिया है ताकि ये अपने ऑयल परचेज को जो है, जो क्रूड ऑयल परचेज इन्होंने किया है उसका पैसा चुका सके। ठीक है, और वहाँ पे आपको पता ही है कि फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस चल रहा है। ठीक है, और ये पेंडेमिक के बाद से जो है वो कंट्री बिल्कुल डगमगा सी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, अमेरिकन रैपर काइने वेस्ट। ठीक है, सुना होगा आपने इनका नाम, काफ़ी फेमस रैपर हैं। ठीक है, उन्होंने अभी हाल ही में अपना नाम चेंज कर लिया है और उन्होंने ये रख लिया है, YE उन्होंने नाम रख लिया है अपना। नेक्स्ट बात करते हैं, द एक्स कैम्ब्रियन पेट्रोल इज़ एन इंटरनेशनल, ठीक है, सॉरी, ये एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल है। ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी यूके आर्मी के द्वारा, और इसके अंदर बहुत सारी आर्मी जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, G20 समिट जो होने वाली है। ठीक है, वो कौन होस्ट करने वाला है, इटली होस्ट करने वाला, कहाँ पे, रोम में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, G20 समिट कहाँ पे होने वाली है, इटली के रोम में होने वाली है 30 अक्टूबर को। नेक्स्ट बात करते हैं, चाइना हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट इनटू स्पेस टू स्टडी द वॉयलेंट एंड द सडन फिजिकल प्रोसेस बिहाइंड द सोलर फ्लेयर। ठीक है, तो चाइना जो है अपनी पहली सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट जो है वो स्पेस में भेजने वाला है। ठीक है, और इस सैटेलाइट का नाम जो है वो शी ही रखा है। ठीक है, शी ही, और शी ही एक्चुअल में चाइनीज़ में एक सन गॉड का नाम है। ठीक है, और इसे जो लॉन्च किया जाएगा वो लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया जाएगा इस सैटेलाइट को। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं इक्वाडोर्स प्रेसिडेंट गुलिमारो लैसो has declared a 60-day state of emergency in the South American country due to the rise in the violent drug crimes। ठीक है, सो इक्वाडोर्स के प्रेसिडेंट गुलिमोर लैसो ने जो है वो 60 दिनों के लिए स्टेट में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, क्योंकि वहाँ पे ड्रग्स से रिलेटेड क्राइम्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस की। सबसे पहले है IMF expects the global GDP to grow by 5.9% in 2021। ठीक है, सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो है वो हाल ही में अनुमान लगाया है कि ग्लोबल जो GDP है वो 5.9% से एक्सटेंड करेगी 2021 में और 4.9% से करेगी 2022 में। ठीक है, तो IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC USA में। और याद रख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट जो हैं वो गीता गोपीनाथ जी हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओरिजिन की हैं ये। ठीक है, और प्रेसिडेंट जो हैं IMF की इस टाइम पे वो क्रिस्टलिनिया जॉर्जिविया है। ठीक है, याद रख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनका नाम तो बिल्कुल आप याद रख लीजिए, गीता गोपीनाथ। ठीक है, ये क्या है, वहाँ पे चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एस्टिमेट किया है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो 9.5% से होगी इस फिजिकल ईयर में। ठीक है, इस फिजिकल ईयर में जो है इंडिया 9.5% से ग्रो कर सकता है। ठीक है ना, एस्टिमेट लगाया है IMF ने ये भी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में क्या किया है, स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, to the consortium of Centrum Financial Services Limited and Resilient Innovation Private Limited। ठीक है, और क्या नाम दिया है इसका, इस स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्या नाम होगा? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को। ठीक है, सो हाल ही में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को RBI ने जो है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस दे दिया गया है। ठीक है, देखिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए पहले जो लिमिट थी वो 100 करोड़ रुपीज़ चाहिए थी। ठीक है, जो कि हाल ही में 200 करोड़ हो गई है। ठीक है, तो इतना पैसा आपको चाहिए एक स्मॉल फाइनेंस बैंक को बनाने के लिए। ठीक है, याद रख लीजिए, आता है एग्जाम्स में, बिल्कुल आप पढ़ के जाइए, याद रख लीजिए इसे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक पेनल्टी लगाई है SBI के ऊपर 1 करोड़ रुपए की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं RBL ने न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है जिसका नाम अवेकस 2.0 रखा है। ठीक है, ये हाल ही में जो है वो शुरू किया है इस पे काम। ठीक है, और इसका काम क्या होगा एक्चुअल में, ये जो है वो कस्टमर एक्विजिशन में हेल्प करेगा RBL बैंक की। आगे बात करते हैं पर्सन्स इन न्यूज़ की। सबसे पहले हैं लेजेंडरी कैनेडियन एक्टर विलियम शेटनर, जो कि हाल ही में ओल्डेस्ट पर्सन बने हैं स्पेस में जाने वाले। ठीक है, इन्होंने हाल ही में लैंड किया है। ठीक है, स्पेस में जाकर आए हैं ये। ठीक है, और अगर आपको पता है कि ये कौन सी स्पेस एजेंसी के थ्रू गए थे, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं लेजेंडरी इंडियन पोइट लिरिसिस्ट डायरेक्टर गुलजार जी ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोर। ठीक है, सो याद रख लीजिए, इम्पोर्टेंट है, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं गुलजार साहब। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस दिव्या दत्ता ने भी एक बुक लिखी है, उनकी ये सेकंड बुक है द स्टार्स इन माई स्काई दोज हु ब्राइटन माई फिल्म जर्नी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर्ट्स की। सबसे पहले है फॉर्मर इंडियन स्कीपर राहुल द्रविड़ जो हैं वो टेक ओवर करेंगे एज हेड कोच। ठीक है, इंडियन नेशनल मेंस क्रिकेट टीम को। ठीक है, कब? T20 वर्ल्ड कप के बाद में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया ने बीट कर दिया नेपाल को। ठीक है, आपको पता ही होगा 2021 सैफ चैम्पियनशिप फाइनल टाइटल में। ठीक है, कहाँ पे हो रहा था ये? नेशनल फुटबॉल स्टेडियम मालदीव्स में ये मैच हुआ है। ठीक है, सो इंडिया ये जीत चुकी है ये 2021 साफ SAFF चैम्पियनशिप। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आयरलैंड के पेसर कर्टिस कैम्फर ने जो है वो थर्ड बॉलर बने हैं इन T20 हिस्ट्री जिन्होंने 4 विकेट्स ली हैं इन 4 कॉन्जिक्यूटिव बॉल्स। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है,
हाल ही में अभी आपको मालूम ही होगा T20 वर्ल्ड कप जो है वो भी चल रहा है, ठीक है। और कहाँ पे हो रहा है? पहली बात तो T20 वर्ल्ड कप, देखिए, जस्ट ए मिनट। देखिए, T20 वर्ल्ड कप जो होस्ट कर रहा है वो इंडिया कर रहा है, ठीक है। बट ड्यू टू कोविड-19 कहाँ पे हो रहा है? दुबई में, ठीक है। सो याद रख लीजिए कि होस्ट कंट्री कौन है? इंडिया, और हो कहाँ रहा है? दुबई में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सॉरी, ये तो हो गया था। इंडियन फेंसर भवानी देवी, ठीक है। सो ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, अभी हाल ही में इन्होंने ओलंपिक्स में भी पार्ट किया है, इंडिया की फर्स्ट फेंसर हैं, ठीक है। सो याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है भवानी देवी जी, ठीक है। सो इंडिया की फेंसर है ये, इन्होंने हाल ही में चार्ली विले नेशनल कंपटीशन भी जीता है फ्रांस में, ठीक है। और ये एक इंडिविजुअल वुमेंस इवेंट था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रैंकिंग और अवार्ड्स की। सबसे पहले है इंडिया का जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, वो जो है इस बार इंडिया की पोजीशन गिर गई है। पहले 84th थी और अब जो है वो 90th हो गई है, ठीक है। सो हाँ, अभी इंडिया के पास सिर्फ 58 ऐसी कंट्री है जहाँ पे इंडियंस को वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। और एज यू नो सबसे ऊपर जापान है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री एम वेंकटे नायडू जी ने प्रेजेंट किया है 22nd लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस टू डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, ठीक है। तो याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किनको दिया गया है? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी को दिया गया है। क्या दिया गया है? 22nd लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं अमेरिकन माइक्रोसॉफ्ट सीईओ, ठीक है। सो सत्या नडेला जी बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। सो सबसे पहले तो आप यही याद रख लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ जो है वो सत्या नडेला जी हैं, ठीक है। इन्होंने हाल ही में इन्हें अवार्ड दिया गया है, एक प्रेस्टिजियस सी के प्रहलाद अवार्ड दिया गया है फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप फॉर द ईयर 2021 के लिए, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए, ये जो जितने भी रैंकिंग और अवार्ड्स वाले होते हैं ना, ये तो डायरेक्ट ही आ जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल याद रख लीजिए इन्हें। देखिए, साउथ कोरियन जाइंट सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं उन्होंने हाल ही में टॉप किया है, ठीक है, ओवरऑल रैंकिंग एज वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2021, ठीक है। सो सबसे अच्छे एम्प्लॉयर्स जो हैं, ठीक है, उसे इस बार का अवार्ड जो है वो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को मिला है, ठीक है। और साउथ कोरिया की ये कंपनी है, साउथ कोरिया की कैपिटल जो है वो सियोल है, ठीक है। और करेंसी जो है साउथ कोरियन वॉन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया रैंक्स इंडियाज रैंक हैज़ ड्रॉप्ड टू द 101 पोजीशन अमंग 116 कंट्रीज इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है। सो हाल ही में जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी आया है, जिसके बीच में इंडिया का रैंक जो है वो गिर चुका है और 101 पे आ गया है, ठीक है। और हमारी नेबर कंट्रीज़ पाकिस्तान, बांग्लादेश सभी हमसे इस टाइम अच्छी कंडीशन में बैठी हैं। मेरा बोला जा सकता है उनकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी है इंडिया से तो अच्छी ही है, बाकी तो क्या कहें, ठीक है। सो 2020 में जो है इंडिया की रैंकिंग 94 स्पॉट पे थी, जो हाल ही में गिरकर 101 पे आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 15 ईयर ओल्ड दिव्या देशमुख बनी है इंडिया की 21st वुमेन ग्रैंड मास्टर, ठीक है, जो कि इन्होंने आफ्टर अचीविंग हर सेकंड इंटरनेशनल मास्टर, ठीक है, एट फर्स्ट सैटरडे ग्रैंड मास्टर इन बुडापेस्ट हंगरी में, ठीक है। तो इंडिया की 21st वुमेन ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? दिव्या देशमुख की, और ये 15 ईयर ओल्ड हैं। और कहाँ पे हुआ है ये इंटरनेशनल मास्टर का ये, ठीक है, सेकंड इंटरनेशनल मास्टर, ठीक है, कहाँ पे हुआ है ये? बुडापेस्ट हंगरी में हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यू दिल्ली बेस्ड 17 ईयर ओल्ड एंटरप्रेन्योर विद्युत मोहन हैज़ won the inaugural अर्थ शॉट प्राइज for the year 2021 for developing a technology for converting एग्री वेस्ट into बायो प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो एग्रीकल्चर वेस्ट को जो है वो बायो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने वाली टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है, विद्युत मोहन जी को अर्थ पोर्ट प्राइज से नवाजा गया है, ठीक है। और ये 17 ईयर ओल्ड एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है। बहुत ही प्राउड मोमेंट है
उनकी फैमिली के लिए, उनके खुद के लिए, ठीक है। 17 ईयर की एज में उन्हें ये अवार्ड मिला है, ठीक है। और अर्थ शॉट प्राइज़ को जो है वो एको ऑस्कर नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रश्मि माधुरी, ठीक है, जो कि हाल ही में जीती हैं मिस अर्थ 2021 का टाइटल, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, इंडियन ओरिजिन की हैं ये भी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं WHO की रिपोर्ट के अनुसार ट्यूबरक्लोसिस जो है, ठीक है, उसे वर्ल्ड का सेकंड डेडलीस्ट इन्फेक्शियस किलर माना जा रहा है आफ्टर कोविड-19 इन द वर्ल्ड, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं आइसलैंड ने हाल ही में टॉप किया है 2021 मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में, ठीक है। और इसमें इंडिया का रैंक जो है वो 40 आया है आउट ऑफ 43, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड एट द 71st पोजीशन इन दी ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, ठीक है। सो इंडिया का हाल ही में जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में क्या रैंकिंग है, 71st, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशंस की। सबसे पहले है अरुण कुमार मिश्रा, जो कि हाल ही में अपॉइंट हुए हैं न्यू CEO ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, EESL के नए CEO जो हैं वो कौन बने हैं, अरुण कुमार मिश्रा जी। नेक्स्ट बात करते हैं सीनियर ब्यूरोक्रेट रितेश चौहान, जो कि हाल ही में अपॉइंट हुए हैं CEO ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और ये ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं एग्रीकल्चर, ठीक है। अंडर द डिपार्टमेंट किसके अंदर आते हैं ये, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फसल बीमा योजना के CEO कौन नियुक्त किए गए हैं, रितेश चौहान जी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साजन जिंदल, जिनको हाल ही में चेयरमैन बनाया गया है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के, ठीक है, फॉर द ईयर 2021 आना था यहाँ पे शायद, है ना, ठीक है। सो इसे करेक्ट कर लीजिए, 2021, कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं आज, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया का वेरिएबल ब्रांड है, ठीक है, फायर बोल्ट, मतलब कि जो वॉचेस होती हैं, स्मार्ट वॉचेस जो हम डालते हैं वो रिस्ट पे, ठीक है, उनकी बात हो रही है। वेरिएबल ब्रांड फायर बोल्ट के जो नए एम्बेसडर बने हैं वो विराट कोहली जी को बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं AK गोयल, जो कि MD और CEO हैं यूको बैंक के, उन्हें हाल ही में इलेक्ट किया गया है चेयरमैन इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के, वो हेड बनाए गए हैं, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। किन्हें बनाया गया है, AK गोयल जी को बनाया गया है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के चेयरमैन, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ है यूको बैंक का, कोलकाता में है। और टैगलाइन क्या है इसकी, ऑनर्स योर ट्रस्ट, ठीक है। और इंटरनेशनल बैंक सॉरी इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टार मार्क कर लीजिए इसे, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ये। नेक्स्ट बात करते हैं पैरा ओलंपियन स्पोर्ट्स पर्सन दीपा मलिक, ठीक है। इन्हें ये शॉर्ट पुट के लिए इन्हें ये मेडल लेकर आई थी, ठीक है। सो याद रख लीजिए, शॉर्ट पुट गेम से बिलोंग करती हैं, डिस्कस थ्रो से बिलोंग करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात और इन्हें हाल ही में जो है वो अपॉइंट किया गया है ओयो के एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं A बाला सुब्रमण्यम, जो कि हाल ही में न्यू चेयरमैन बने हैं किसके, एसोसिएशन ऑफ द म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट है ये भी, स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं, A बाला सुब्रमण्यम। नेक्स्ट बात करते हैं नवरंग सैनी, जिन्हें हाल ही में अपॉइंट किया गया है इंटरिम चेयरपर्सन ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के, IBBI के नए इंटरिम चेयरपर्सन किन्हें बनाया गया है, नवरंग सैनी जी को बनाया गया है, ठीक है। और ये 3 महीनों के लिए बनाया गया है, ठीक है, इंटरिम बनाया गया है, ठीक है, मतलब कि थोड़े समय के लिए, जब तक कि न्यू इन इनकम्बेंट जो है वो ज्वाइन नहीं करते हैं, ठीक है। और अनटिल फर्दर ऑर्डर्स के लिए नवरंग सैनी जी को बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेबी ने हाल ही में 4 मेंबर की एक हाई पावर एडवाइजरी कमेटी बनाई है, ठीक है, ताकि वो सेटलमेंट ऑर्डर्स और कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के ऊपर राय दे सके, ठीक है। और कौन हेड कर रहा है इस कमेटी को, विजय सी दागा जी जो हैं वो इस कमेटी को हेड कर रहे हैं, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है, याद रख लीजिए।
हाल ही में सेटलमेंट और जो शेयर्स की सेटलमेंट के लिए भी सेबी ने जो है वो T+1 डे का एक मुहिम चलाई थी कि हम ट्राई करेंगे कि T+1 डे में जो है वो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाएं, ठीक है। सो याद रख लीजिए, पहले T+3 डे थे, और अब टी मतलब कि वर्किंग डेज, जिस दिन आप खरीदते हैं उसके बाद 3 वर्किंग डेज थे पहले, अब 1 वर्किंग डेज में सेटलमेंट करवाने की बात चल रही थी, ठीक है। और कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस जो भी उनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कोई कंप्लेन करता है, ठीक है, उन्हें देखने के लिए भी कैसे उन्हें ठीक की जा सके उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है सेबी के द्वारा, ठीक है। तो चेयरमैन कौन है सेबी के? अजय त्यागी जी हैं चेयरमैन। नेक्स्ट बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में रीअपॉइंट किया है अमिताभ चौधरी जी को, ठीक है। और ये एमडी और सीईओ हैं किसके? एक्सिस बैंक के, फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है एक्सिस बैंक का? मुंबई में। और टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट बात करते हैं, आरबीआई ने अपॉइंट किया है प्रदीप कुमार पंजा जी को एज द चेयरमैन ऑफ कर्नाटका बैंक लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आर के सिंह जी, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैं, ठीक है। इन्हें हाल ही में प्रेसिडेंट बनाया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ये इंपॉर्टेंट है भैया, बिल्कुल याद रख लीजिए इसे, ठीक है। आर के सिंह जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर भी हैं न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के, हाल ही में प्रेसिडेंट बने हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आयुष्मान खुराना जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म DCX, कॉइन DCX का, ठीक है, ताकि ये प्रमोट कर सकें, ठीक है। इनका कैंपेन चल रहा है, एक फ्यूचर यही है नाम से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज की। 17 अक्टूबर को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। 20 अक्टूबर को हम मनाते हैं इंटरनेशनल शेफ्स डे। 20 अक्टूबर को ही हम मनाते हैं वर्ल्ड ऑस्टियोपोरिस सॉरी ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाते हैं, ठीक है। और 21 अक्टूबर को हम मनाते हैं पुलिस कमेमोरेशन डे। और 22 अक्टूबर को मनाते हैं इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे, ठीक है। स्टटरिंग का मतलब हकलाना होता है, ठीक है। सो आगे बात करते हैं मिसलेनियस टॉपिक्स की कुछ, ठीक है। सबसे पहले है एक ऐप बनाई गई है फिश वाला नाम से। कहाँ पे लॉन्च हुई है? ये असम में लॉन्च हुई है और इंडिया की फर्स्ट ई फिश मार्केट है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिए इसे, ठीक है। फिश वाला नाम से एक ऐप जो है वो लॉन्च की गई है असम में और इंडिया की फर्स्ट ई फिश मार्केट है ये। नेक्स्ट बात करते हैं, वाराणसी ऑफ उत्तर प्रदेश विल बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू यूज़ द रोपवे सर्विसेज, ठीक है। और एज ए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है रोपवे सर्विसेज जो हैं वो अब से मतलब कि हाथ कुछ समय से वाराणसी यूपी में शुरू हो जाएंगी और इंडिया की फर्स्ट कंट्री है और वर्ल्ड की थर्ड है ये, ठीक है। और इससे पहले जो है वो बोलीविया और मेक्सिको सिटी जो है वो रोपवे इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कर रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, माई पार्किंग ऐप जो है वो लॉन्च डेवलप की गई है किसके द्वारा? ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड BECIL के द्वारा। और ये कहाँ पे लॉन्च हुई है? साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में लॉन्च हुई है ये, ठीक है। सो याद रख लीजिए माई पार्किंग ऐप्स, ठीक है। और इसमें होगा क्या कि एक्चुअली आपको अपने फ़ोन से जो है वो पार्किंग स्पॉट बुक कर लेना है, ठीक है। आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर वहाँ जाके आपको जैसे ही आप पार्किंग में पहुँचेंगे आपका एक कोड दिया जाएगा, आपके फ़ोन पे आया होगा, वो आपको वहाँ पे दिखाना है या जो भी होगा उसमें इनपुट करना है। और फिर ये जो है ऑटोमेटिकली गाइड करेगी ऐप आपको कि कहाँ पे आपने पार्क करनी है गाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तेलंगाना ने इंडिया का पहला जो है स्मार्टफोन बेस्ड ई बोर्डिंग सॉल्यूशन, मतलब ठीक है कि अब से आप तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो है वो ये इंडिया का पहला जो है कि मतलब आप स्मार्टफोन से भी वोट दे सकते हैं, ठीक है। इसे जो है वो डेवलप किया है इस टेक्निक को, ठीक है। और कोविड-19 पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ का निर्माण किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात पहले बात कर लेते हैं सीएम कौन है तेलंगाना के चंद्रशेखर राव और कैपिटल क्या है? हैदराबाद, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया की फर्स्ट अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर ACIC
के नाम से जिसे जाना जाता है, हैज़ बीन लॉन्च्ड एट दी विवेकानंदा ग्लोबल यूनिवर्सिटी इन जयपुर। ठीक है, सो फर्स्ट अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर कहाँ पे बनाया गया है? जयपुर में बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, बीपीसीएल ने हाल ही में लॉन्च किया है ऑटोमेटेड फ्यूलिंग टेक्नोलॉजी का कॉल्ड यूफिल। ठीक है, यूफिल नाम से जो है एक टेक्नोलॉजी चलाई गई है, ऑटोमेटेड फ्यूलिंग टेक्नोलॉजी बीपीसीएल के द्वारा। ठीक है, मतलब कि आपको वहाँ जाके पैसे पे नहीं करने हैं। अगर आप के पास मान लो आप मंथ की स्टार्टिंग है, आपकी सैलरी आई है, आप उसी टाइम से ही पहले ही पे करके रख सकते हैं कि मतलब मेरे सॉरी कि मतलब मेरा मंथली एक्सपेंस जो है वो पेट्रोल पे 3000 आता है, तो मैंने एक टाइम पे ही कटवा दिया। ठीक है, जो उस टाइम पे पेट्रोल प्राइस चल रहा होगा। ठीक है, और बस फिर आपको जो है जब तक आपका 3000 का पेट्रोल जो है वो यूज़ नहीं होता है, ठीक है, आपको हर बार जहाँ पे जाके पेट्रोल पंप पे जाके बीपीसीएल के पेट्रोल पंप पे जाके वो कोड दिखाना है। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपको वो स्कैन करके आपको पेट्रोल डाल दिया जाएगा। ठीक है, मतलब एक तरह से आप पेमेंट पहले कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत चन्नी जी ने, ठीक है, हाल ही में एक स्कीम निकाली है, मेरा घर मेरा नाम। ठीक है, ठीक है, मेरा घर मेरा नाम से। ठीक है, और ये एम कर रही है कन्फर प्रोप्राइटरी राइट्स ऑफ द पीपल लिविंग इन दी हाउसेज विद इन दी लाल लकीर ऑफ विलेज। ठीक है, विलेज होगा यहाँ पे। ठीक है, सो लाल लकीर ऑफ विलेज का मतलब कि जो भी नॉन एग्रीकल्चर लैंड होती है, ठीक है, उन्हें बोला जाता है। ठीक है, लाल लकीर ऑफ विलेज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने हाल ही में लॉन्च किया है वन हेल्थ कंसोर्टियम टू मॉनिटर इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल, वायरल एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शंस ऑफ जूनोटिक एंड पैथोजेंस इन द कंट्री। ठीक है, सो वन हेल्थ नाम से जो कंसोर्टियम चलाया गया है, किसके द्वारा चलाया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हरियाणा गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, पॉलिटिक्स में। ठीक है, इन इलेक्शंस एंड पॉलिटिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री, ठीक है, इन्हें हाल ही में एक बाइलिंगुअल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है हेल्दी स्माइल नाम से। ठीक है, ताकि ये अवेयरनेस फैला सके, ताकि चिल्ड्रंस के बीच में, ताकि वो एक मेंटेन कर सके ओरल हाइजीन को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म फ़ोनपे ने हाल ही में लॉन्च किया है क्लिक पे नाम से। ठीक है, एक मतलब कि अपने कस्टमर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है क्लिक पे नाम से। ठीक है, और ये किसके साथ कोलैबोरेशन के साथ किया है? एनपीसीआई के साथ मिलकर किया है। ठीक है, एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड के नाम के साथ कोलैबोरेट करके फ़ोनपे ने ये प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है। क्या नाम है प्लेटफॉर्म का? क्लिक पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, आईसीसी, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और यूनिसेफ ने हाल ही में अनाउंस किया है पार्टनरशिप। ठीक है, ताकि वो अवेयरनेस फैला सके मेंटल हेल्थ इश्यूज और वेलबींग अमंग्स दी चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट। ठीक है, चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स के बीच में, ठीक है, मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए अवेयरनेस फैलाई जा सके, इसके लिए यूनिसेफ और आईसीसी ने कोलैबोरेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, खुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो इंडिया का थर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। ठीक है, इन उत्तर प्रदेश आफ्टर लखनऊ एंड वाराणसी के बाद में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, द अडानी ग्रुप ने उन्होंने हाल ही में जो है वो टेक ओवर कर लिया है ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंट्रोल ऑफ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन तिरुवनंतपुरम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, बीआरओ जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रही है 500 मीटर की टनल एक नेची नीचीपू पास इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेचीपू पास जो है वो कहाँ पे है? सबसे पहले तो यही याद रख लीजिए, कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। और बीआरओ जो है वो वहाँ पे एक टनल कंस्ट्रक्ट कर रही है 500 मीटर की। ठीक है, ताकि जो है आर्मी के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि बॉर्डर एरिया है वो भी चीन से लगता है। ठीक है, सो इसलिए वहाँ पे आर्मी के लिए भी ये जो है वो किया जा रहा है, और ये नॉर्मल पब्लिक के लिए भी रोड खुला रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जे एंड के ने हाल ही में एमओयू साइन किया है दुबई गवर्नमेंट के साथ
फॉर दी रियल एस्टेट डेवलपमेंट, ठीक है, रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल पार्क के लिए, और मल्टीपर्पज़ टावर्स बनाने के लिए, और आईटी टावर्स, मेडिकल कॉलेजेस, लॉजिस्टिक्स एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड बहुत सारी चीज़ों के को बनाने के लिए दुबई गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया है JNK ने, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में ट्रिब्यूट दिया है फ्रीडम फाइटर्स ऑफ मणिपुर को, और उन्होंने डिसाइड किया है कि वो रीनेम कर देंगे माउंट हैरियट का नाम, किससे, माउंट मणिपुर से, ठीक है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पे लोकेटेड है माउंट हैरियट। नेक्स्ट बात करते हैं तमिल फिल्म कुजंगल, जिसे हाल ही में ऑफिशियली एंट्री मिली है ऑस्कर 2022 के लिए, ठीक है। चलिए यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, ठीक है। और जितना हो सके प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करते हैं, ठीक है। और बिकॉज करंट अफेयर्स जो हैं वो तो अप्रॉक्सीमेट हर एग्ज़ाम में ही पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपको पता भी होना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है, ठीक है। और आपकी खुद की नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं करंट अफेयर्स, ठीक है। सो जितना हो सके प्लीज़ शेयर करिएगा इस वीडियो को, और लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट संडे को, ठीक है।